जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 80 गो है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग इस क्लास का फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर हाई लिख कर भेजना, मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दे दूंगा इस क्लास का। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं, मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए हैं, ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है, ऑक्सीजन का योग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए हैं, अपचयन में क्या होता है। अपचयन में क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का घटना, ऑक्सीजन का हटना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शोषण जो है, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शोषण हो जाएगा, शोषण किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी विस्थापन, ऊष्माक्षेपी विस्थापन, ऊष्माशोषी विस्थापन, ऊष्माक्षेपी द्विविस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए गए हैं, लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिए गए हैं, पीएच का मान 7 होने पर विलयन होता है, कैसा होता है, तो क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए हम, 6 देख लिए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए हैं, नीले लिटमस को लाल कौन करता है। तो नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए हैं, लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षार। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गए हैं, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गए हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा NaHCO3। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिए गए हैं, सबसे हल्की धातु है, कौन से हैं, तो 11 नंबर का हो जाएगा लिथियम। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं, तांबा किस प्रकार का तत्व है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर होगा धातु। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिए गए हैं, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो तांबा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए हैं, धातुएं सामान्यतः होती है, कैसी होती है, तो 14 नंबर करेक्ट आंसर होगा तन्य एवं आघात वर्धनीय। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए हैं, पारा किस प्रकार का, पारा किस अवस्था में पाया जाता है। तो पारा जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है, तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर होगा द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिए गए हैं, हीरा किसका अपरूप है। तो हीरा जो होगा कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए गए हैं, मीथेन का सूत्र है, मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए हैं, एथेनॉल का सूत्र है, तो एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए हैं, साबुन किसका लवण है, साबुन किसका लवण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसीय अम्लों का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिए गए हैं, कोयला मुख्यतः किसका बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए गए हैं, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए गए हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 4 होता है। ठीक है, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए गए हैं, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए गए हैं, पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है,
तो पाचन का शुरुआत जो होता है मुख से ही हो जाती है, मुख से ही हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिए गए हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए हैं भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिए गए हैं श्वसन के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो 28 नंबर का हो जाएगा होगा ऑक्सीजन। ठीक है, O2। ठीक है, श्वसन के लिए श्वसन के लिए आवश्यक गैस होता है ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए गए हैं वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, क्या होता है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं, वृक्क के क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिए गए हैं रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है वृक्क। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए गए हैं तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होता है? तो होता है न्यूरॉन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए गए हैं मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए गए हैं इंसुलिन का स्राव होता है। तो इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय द्वारा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए गए हैं पौधों में वृद्धि हार्मोन है, कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि हार्मोन जो है ऑक्सिन है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिए गए हैं आँख का प्रकाश संवेदी भाग है। आँख का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? तो 35 नंबर करेक्ट आंसर होगा रेटिना। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिए गए हैं थायरॉक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में जो होता है आयोडीन होता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिए गए हैं प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरुरज्जु। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिए गए हैं श्रवण अंग है। श्रवण अंग कौन सा है? तो 38 नंबर करेक्ट आंसर होगा कान। ठीक है, कान। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो एड्रीनल ग्रंथि। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? तो संतुलन बनाने में सहायता करता है। संतुलन बनाने में सहायता कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेरिबेलम। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिए गए हैं अनुवांशिकता के जनक हैं। अनुवांशिकता का जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेंडल। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में दिए गए हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होते हैं? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होता है 46। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 में है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिए गए हैं लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो देखिए इसमें दिए गए ऑप्शन में 44 नंबर दिया गया लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, गुणसूत्र के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 45 में दिए गए हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डार्विन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। जीन पाए जाते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन पाए जाते हैं 46 नंबर करेक्ट आंसर होगा गुणसूत्र पर। ठीक है, गुणसूत्रों पर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिए गए हैं कि XX गुणसूत्र किसका संकेत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 47 नंबर क्या दिए गए हैं एक्स गुणसूत्र
किसका संकेत है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी महिला। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिए गए हैं एक्स वाई गुणसूत्र किसका संकेत है? तो पुरुष। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए गए हैं अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो 49 में करेक्ट आंसर होगा डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए हैं मेंडल ने प्रयोग किया था, तो किसका? तो मटर के पौधों का। ठीक है, मटर के पौधों का। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिए गए हैं वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है। वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग होता है किसका? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण तो ना ही होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिए गए हैं सेविंग मिरर में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में दिए गए हैं लेंस की शक्ति की इकाई है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई जो है डायप्टर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिए गए हैं निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में है दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो दूरदृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में दिए गए हैं मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है। मानव आंख में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 57 में है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो 57 में करेक्ट आंसर होगा आभासी। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 में दिए गए हैं सूर्य की किरणों का रंग में विभाजन कहलाता है। सूर्य की किरणों का रंग में विभाजन कहलाता है, तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 में दिए गए हैं इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है 59 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 60 में कैमरे में प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में है विद्युत धारा का ऐसा ही मत रखें, तो एम्पियर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 में दिए गए हैं प्रतिरोध की इकाई है, तो ओम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 में दिए गए हैं विभवांतर की इकाई है, तो वोल्ट। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में दिए गए हैं विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो 64 नंबर करेक्ट आंसर होगा वाट। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में दिए गए हैं ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम जो है विद्युत से संबंधित है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में दिए गए हैं विद्युत मोटर कार्य करती है। विद्युत मोटर क्या कार्य करती है? विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो है चुंबकीय प्रभाव कार्य करती है। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है विद्युत मोटर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में है सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? तो सौर ऊर्जा जो है अक्षय ऊर्जा है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में दिए गए हैं बायोगैस है। बायोगैस क्या है? तो बायोगैस जो है स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 में दिए गए हैं ओजोन परत बचाती है। किसको बचाती है? तो 59 नंबर करेक्ट आंसर होगा यूवी किरणों से। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में दिए गए हैं खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, तो खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर क्या होता है? तो उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में हरे पौधे कहलाते हैं, तो उत्पादक। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिए गए? 71 तो हो गया, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में दिए गए हैं जीवाणु है। जीवाणु क्या है? तो जीवाणु क्या होता है? तो जीवाणु है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 72 नंबर का, इसका हो जाएगा जीवाणु है। तो जीवाणु क्या होता है? तो जीवाणु जो होता है जीवाणु है, तो जीवाणु जो होगा अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में है वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है। वायुमंडल में कौन सा सर्वाधिक गैस है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि 78% है, ठीक है, 78% है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में दिए गए हैं अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में दिए गए हैं प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है? तो प्लास्टिक जो है जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 75 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में दिए गए हैं 74 75 तो हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर वर्षा जल संचयन का उद्देश्य है जो कि होगा प्रदूषण। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 में है, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? तो ये है CO2 है। CO2 क्या है? तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में दिए गए हैं वैश्विक उष्मीकरण का कारण है, वैश्विक उष्मीकरण का कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रीन हाउस। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 में दिए गए हैं थर्ड का सही क्रम है, ठीक है, यानी सॉरी 3R का सही क्रम क्या होता है? तो 3R का जो सही क्रम होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3R का सही क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज, ठीक है, यानी रिसाइकल, रिड्यूज, रीयूज, ठीक है, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये तो क्वेश्चन नंबर 78 हो गया, ठीक है, सॉरी 79 हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 में दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में दिए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है वह है वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण से आप लोग पर्यावरण के संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग का 80 में से कितना सही हुआ, ठीक है, 80 में से आप लोग का कितना सही हुआ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बिहार बोर्ड के हर एक बच्चों को मैं फ्री में क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। कोई बिहार बोर्ड के बच्चों को फ्री में PDF क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन मैं बिहार बोर्ड के बच्चे को सभी लोग को फ्री में क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।